विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। गांव ककरारी में रहने वाले लोगों को गंदगी और अस्वच्छता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान गुलाब सिंह ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है, जबकि प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि विकास कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। समस्या के मुख्य बिंदु नाली की सफाई। नाली में जमा गंदगी और पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। कूड़े के ढेर। गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गंदगी और बदबू फैल रही है। स्वास्थ्य चिंताएं। ग्रामीणों को डर है कि गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारियां फैल सकती हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। संभावित समाधान। नियमित सफाई। नालियों और कूड़े के ढेर की नियमित सफाई कराना आवश्यक है। मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। विकास कार्य। गांव में विकास कार्य पूरे करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ ने बताया, पूरे गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जहां कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा कर लोगों की समस्या का जल्द निस्तारण किया जाएगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्राम प्रधान और प्रशासन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। नाली भरी रहती है, रोज सफा करते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बीमार रह रहे हैं और घर में हमारी दौरानी रोज की बोतल चढ़ रही है। कोई समस्या नहीं कही नाली है साफ कर दो। अरे हम पे नहीं हो रही है, नीचे नाली को उठा दो, नहीं हो रही हम पे, अभी करवाएंगे। प्रधान करता नहीं करता है और कोई गुलाब सिंह क्या कह देते हैं? जो कहते हैं करवा देंगे, फिर जो कहते नहीं करवाएंगे। हम हमारी मर्जी है। क्या बहुत गंदगी फैल रही थी, नाली गड्ढे सब सफाया जाने चाहिए बढ़िया तरीका से। जो कहते प्रधान जो की जामे वो मूर्ति धरेंगे बाबा साहब की, मट्टी डलवाएंगे, गंदगी फैला रहे हैं पूरे गांव की, ला के गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे। हमारी यही वो है, आपसे अपील है कि हमारी समस्या को वो करें। हम चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम बहुत परेशान है। गंदगी, रात में बत्ती नहीं आती, बच्चे परेशान करते हैं और गर्मी कितनी पड़ रही है, मच्छर ज्यादा है और सुखाना दवाई छिड़क आते हैं और फिर या माई गली में ना छिड़कत है जाटम बस्ती में। समस्या ये है कि मतलब कि हमारे गांव में 4 मौत हो गई हैं अभी 1 महीने के अंदर अंदर इस गंदगी के कारण। ना नाली सफा हो रही है, गंदगी बोल रही थी कि पार्क बनवा देंगे, ना पार्क बनी है। गुलाब सिंह ने तो क्या कहते हैं? वो मना करते हैं। वो हम नाली की कहने जाते हैं तो मना कर देते हैं, बोल रहे थे हम नाली को सफा करेंगे, हम खुद अपने हाथों से सफा करते हैं नाली को। अभी दिखा देंगे आपको वीडियो, आपने देखी होंगी। क्या कह देते हैं प्रधान? मना कर देते हैं कि सबकी कहते हैं पर आपकी नहीं करेंगे नाली पाली सफा, कोई काम ही नहीं करेंगे। जो कहते हैं हम आपका कोई काम ही नहीं करेंगे, मना कर देते हैं। क्या क्या समस्या है गाँव की? नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है। हमारी लाइट कट जाएगी, तार फाट जाता, जुड़ते नहीं करना 4 समस्या की। और ये गड्ढे की समस्या हमारी, हम चाहते हैं कि इसमें चाहे बारात घर बनाया जाए, चाहे इसमें अम्बेडकर पार्क बनाई जाए और नाली को उद्धार हो, हम तो ये चाहते हैं। प्रधान पूरे गांव में काम कर रहे हैं या आपके नहीं कर रहे? प्रधान मतलब कि जाट वो है, वो मतलब कि नाली आई थी लेंटर की, नाली भी तो बनाई नहीं है लेंटर की। जो मतलब कि जो नाली है ईंटों पे ईंट रख के चिनाई हो रही है और मतलब जो मसाला है चिनाई हो रही है, पानी सब बह रहा है, कोई फायदा नहीं है चिनाई से। क्यों नाली का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक? जी आपके क्षेत्र में क्यों नहीं कर पाए अभी तक? पता नहीं क्यों नहीं करे। हम तो कहते हैं, उनसे भी बोला था उन्होंने, मैंने भी बोला था, कम से 1 हफ्ता हो गया तो मना कर दिया उन्होंने। जल भराव को लेके आप गांव के अंदर पूरी ककरारी के अंदर आप कहीं पे भी देख सकते हो। अगर कहीं पे भी ये आप जिस रास्ते पे आप खड़े हो, इस रास्ते पे मैं आपको पुराना वीडियो दिखा दूंगा, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस रास्ते को कराया मैंने और अभी 8 दिन पहले मेरा पूरा नाली का चारों तरफ गांव की परिक्रमा का कार्य चल रहा है। तो ये कार्य यहाँ तक रुका हुआ है। आप यहाँ पे सामने देखिएगा, यहाँ तक ये एक शौचालय बना हुआ है नाली के ऊपर। तो मैंने उनसे 8 दिन के लिए बोल दिया कि अपना शौचालय यहाँ से हटा लें, उसके बाद में मैं नाली का कार्य स्टार्ट करूँगा। यहाँ से कुछ जो गलियाँ हैं, गलियों के अंदर जैसे जो पहले जो पुरानी पुलिया पड़ी हैं तो वो काफी नीचे हैं। जब तक वो पुलिया टूटेगी नहीं, जब तक उसके सामने से फिर नाली नहीं निकलेगी। लोगों को समस्या है कि मच्छर बहुत होते हैं। देखो मच्छर की बात तो ये है कि मेरे पास में सारी वीडियो हैं और सारा वो है, मच्छर की दवाइयाँ छिड़कवाई जाती हैं, लेकिन वो मच्छर की दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो 4 दिन 5 दिन तक काम में करती हैं, उसके बाद फिर कंडीशन हो जाता है क्योंकि चारों तरफ ये खेत हैं। अच्छा सलाम, क्या ये जिस तरीके का कूड़ा घर बनाया रखा है यहाँ पर, तालाब है जी, तो यहाँ पर इसके भी कारण बीमारियाँ होती हैं? हाँ, इसके कारण भी बीमारी। इसके लिए मैं पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज कि आप ऐसी समय पे आए हुए हैं कि आपने हमारे गांव ककरारी के विकास के लिए आपने सोचा है। कि कुछ लोगों ने बोला होगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तालाब है जो तालाब है बहुत ही बुरी गंदगी की कंडीशन थी वहाँ,
मैंने अभी मिट्टी डलवाई है वहाँ, मिट्टी डलवाने के बाद में तार फिनिशिंग कराऊंगा। उसी के बगल में RSC सेंटर बना हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं, जाटा बस्ती के लोग हैं, आप उनसे जाके सारी जानकारी लीजिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी थी, इस जगह पे कितना पानी भराव होता था इसका। अब उसके अंदर में मैंने ये सोचा है कि उसके अंदर में मिट्टी डलवाने के बाद में एक खेल का मैदान बनाया जाएगा वहाँ पे, तो जिससे वहाँ से गंदगी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, और गांव के लिए वो हो जाएगा। ये जो विकास कार्य रुका पड़ा है, ये कब तक चालू हो जाएगा? विकास कार्य ये 8 दिन के अंदर ये चालू हो जाएगा, क्योंकि चालू मैंने इनको टाइम दे रखा है। जो जिनका शौचालय बना हुआ है, तो इनका शौचालय होता है, जैसे में कार्य इनका चालू होगा आप वहाँ पे देख सकते हो अपने, तो क्योंकि कार्य यहाँ तक रुका हुआ और उसके बाद में ईंटा भी, चम्बल, सारी चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। सारी चीज़ आप अपने मोबाइल से जाकर देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़। और आप जो भी गाँव के बारे में पूछोगे, उसका मैं अमरनाथ प्रधान प्रतिनिधि, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे पूछोगे विकास से संबंधित, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पत्रकार जी कि आप मेरी इस आवाज़ को पूरी सोशल मीडिया के द्वारा जनता के पास पहुंचाओगे, मोदी जी के पास पहुंचाओगे, योगी जी के पास पहुंचाओगे और सभी अधिकारी गणों के पास में पहुंचाओगे। तो ग्राम ककरारी पंचायत के जो प्रधान जी हैं वो गुलाब सिंह हैं। उनके नेतृत्व में इतना काम आया है कि उन्होंने करीबन 4 साल उन्होंने प्रधान हो चुकी हैं। उन्होंने भी एक भी काम ऐसा नहीं करवाया जो समाज के हित में हो। जब हम उनके घर पर जाते हैं, जब बातचीत करते हैं नाली की, पानी की टंकी की, लाइट वगैरह की, XYZ, जैसे कि हमारे यहाँ पर कितनी गंदगाई है, देखो आपको गंदगाई दिख रही होगी, यानी कि जी गंदगाई, इतनी गंदगाई है, पूरे गांव का जो कचरा वगैरह है हमारे द्वारों पर फेंका जा रहा है जाटव समाज के पे। नाली भी है, नाली हमारी पूरी चौक है। जब हमने गाँव के प्रधान को सूचना दी तो गाँव के प्रधान से हमने बोला, तो गाँव का प्रधान है वो बोला है काम ही नहीं आ रहा तो मैं करूँगा कहाँ से। अदर कास्ट के हैं, कितनी भी कास्ट हैं, हमारे सातों बिरादरी हैं, उनका काम उसने बड़े हिसाब से बढ़िया काम करवा रहा है उनके घर घर जाके। और जब हम हमारे घर पर आता है तो हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, भाई प्रधान जी आप गांव के जिम्मेदार नागरिक हो, हमारी जी नाली क्यों नहीं बन रही है, और ना जो गड्ढ वगैरह ना इसकी साफ़ सफाई हो रही है, ना गांव की जो हमारी पोखर है ना इसकी साफ़ सफाई हो रही है। इसके बारे में हम लेटर भी लिख के दे रहे हैं, तो हमारा लेटर को भी निरस्त करवा देता है। अब वो कह रहा है मेरे पे काम ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों काम करूं तुम्हारे लिए, आपने तो वोट दी ही नहीं है मेरे को। कहने के लिए 450 वोट हमारे समाज के लोगों ने दिए है, जाटो समाज ने। प्रधान बन गया है, अपने जो निजी काम है उनको वो अपना पूरा करता जा रहा है, जैसे कि अपना घर बनवा रहा है, समझ सेवल इत्यादि जैसे अपना बहुत काम करवा रहा है। हमारे जाटव समाज के कितने लोग हैं उनका भी एक भी काम उसने नहीं करवाया जो समाज के हित में हो। वो कौन से समाज से है प्रधान? वो जाटव समाज से है। अभी तक उसने हमारा एक भी काम नहीं कराया। हमने इसकी FIR भी की है, उसके खिलाफ बोला है, तो बोल रहा है पैसे आएंगे तब मैं काम करवाऊँ। करीबन 5 या 6 करोड़ रुपये गांव के प्रधान के लिए आते हैं काम कराने के। जैसे आप देख सकते हो लट्टा कितने सूने रहे हैं, कभी इनके लिए लाइट वगैरह, बिजली के खम्भे वगैरह आए हैं, डस्टबिन आए हैं, कोई भी सुविधा हमारे जाटव भाइयों के लिए नहीं है। अदर कास्ट के पूरी प्रधानी की मौज उठा रहे हैं। और हाँ, अब यहाँ पर इतनी मलेरिया, इतने डेंगू बुखार हो रहे हैं, जैसे हमारे माता बहनें जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतने बीमार हो रहे हैं। आपने अभी देखा है नालियों में कितना पानी चौक है। हमारे जब छोटे छोटे भाई बहन बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अपनी साइकिलों से गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े, स्कूल के लिए जा नहीं पाते हैं, बहुत परेशान हैं। नाली की सुविधा के लिए हम बोले। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।